तो सर 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए हुए और इस वक्त जो देश है अपना 75वां साल आज़ादी का मनाने जा रहा है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले तो वो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारियों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहूँगा, जिनकी महान त्याग, तपस्या, बलिदान की वजह से देश आज़ाद हुआ था। और आज़ादी का 75वां साल हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हाँ, तो समस्त देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं। सर देश ने इन 75 सालों में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे कि अगर आने वाले 10 साल की बात करें तो देश को एक बड़ी पिक्चर के रूप में आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है हम विश्वगुरु थे। विश्वगुरु आज नहीं हैं, लेकिन विश्वगुरु की तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे जा रहे हैं। हम 5 to 7 ट्रिलियन इकोनॉमिक US डॉलर इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में मुझे लगता है कि हम 10 के आसपास होंगे। और एक विकासशील भारत की जगह हम एक विकसित भारत निश्चित तौर से 10 साल बाद में हो जाएंगे, और एक महाशक्ति के रूप में भी हम उभरेंगे। और ये जो हमारी जनसंख्या है, ये लाइबिलिटी की जगह एसेट्स के रूप में प्रधानमंत्री इसको परिवर्तित कर देंगे। इस खास अवसर पर जो हमारा देश का यूथ है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि 24 घंटे में 1 घंटे देश के बारे में ज़रूर सोचें। ये सच है कि देश के नौजवानों के कंधे पर ही देश का भार होता है, और नौजवान ही हर क्षेत्र में, हर विषय में आगे ले कर जाते हैं। लेकिन केवल हमें अपने परिवार तक सीमित नहीं रखना है, और केवल अपने रोज़गार की ही चिंता नहीं करनी है। हमें ये भी सोचना है, जैसे आज की पीढ़ी को ये सोचना है, हम बहुत चिंतित रहते हैं कि अपने बच्चों के लिए हम कितने मकान, दुकान, प्लॉट, FD RD देकर जाएं। हमें ये भी सोचना है कि आने वाली पीढ़ी को हम कितना पानी दे के जाएंगे, कैसा पर्यावरण दे के जाएंगे। हमें वाटर हार्वेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ग्रीन गैसेस पर भी बात करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी वो पीढ़ी जिंदा है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को देखा भी था और आज़ादी की लड़ाई लड़े भी थे, और आज़ाद होते ही हम लोग पैदा हुए हैं, तो मेमोरीज़ हैं। लेकिन इतिहास को का पुनर्जागरण बीच बीच में होते रहना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि हम कोई यूरोप के देश नहीं है कि हिटलर निकले और देशों के नक्शे बदल दे, और नेपोलियन निकले और कोई देश किस में विलय हो जाता है, और मुसोलिनी निकले और नक्शे बदल जाएं। ये देवताओं की भूमि है। तो भारत जो है वो एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कश्मीर इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी जटाएं हैं, पंजाब और बंगाल इसके दो मजबूत कंधे हैं, विंध्याचल इसकी कमर है और नर्मदा इसकी करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो मजबूत जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पैर हैं, सूरज और चांद इसकी आरती उतारता है, कंकर कंकर शंकर है, बूंद बूंद अमृत है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे इसके लिए और हम मरेंगे इसके लिए। ये भावना आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा जाना चाहिए।